करनाल कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं और तमाम परिवार के लोग देखिए पहुंचे हैं। असंध विधायक मौके पर पहुंचे हैं और परिवार के लोग तमाम पहुंचे हैं। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम लगातार सर्च अभियान चलाए हुए थी नहर के अंदर। सर, 5 दिन हो चुके थे, आप भी नहर पर थे, परिवार के लोग भी नहर पर थे, एसडीएफ की टीम भी नहर पर थी, पुलिस भी नहर पर थी। आज क्या पता चला था सर? आज बिल्कुल देखिए काफ़ी 5 दिनों से सभी टीमों का प्रयास जारी था और बॉडी का जो टाइमिंग थी वो 1 डेढ़ दिन फालतू हो चुकी थी, तो सभी को ये लगता था कहीं ना कहीं वो जिंदा है, वो निकल गए। लेकिन आज भी एसडीआरएफ की टीम की बात करें, सरकारी करनाल की टीम करें, हमारी टीम तो आज फिर 45 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र से करनाल सर्च के लिए निकली थी और आखिर गगसीना हेड से इनका जो शव है वो बरामद हुआ। परिवार ने शिनाख्त भी कर ली है, मौके पर एमएलए साहब हैं, करनाल पुलिस है, परिवार के सभी लोग हैं, उनके परिजन है। फिलहाल शिनाख्त होकर अब पोस्टमार्टम के बाद मुझे लगता है परिवार के हवाले शव को कर दिया जाएगा। पहचान कैसे हुई सर? गले में इनके चैनी थी, उसके अंदर किसी बाबा जी का लॉकेट था और हाथ पर एप्पल की घड़ी थी, वाइट एप्पल वॉच बंधी हुई थी। ये 2-3 चीजें थी जिनसे शिनाख्त हो। 5 दिन हो चुके थे सर, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कतें आ रही थी? नहीं देखो, हम तो संघर्ष कर ही रहे थे, तो ये लगता था अभी जैसे क्योंकि नदी पानी नाली भी उफान पर है, पानी काफी तेज है, जी। तो कहीं ना कहीं बॉडी बहुत दूर न चली गई। उसको लेकर परिवार भी आके गया था, लेकिन फिलहाल वो शव है, वो मिल। गोताखोर प्रगट सिंह को आप सुन पा रहे थे और 5 दिन का समय हो चुका था। ये देखिए परिवार के भी तमाम लोग हैं और ये देख सकते हैं असंध विधायक मौके पर हैं। लगातार परिवार के बीच में पहुंचे हैं विधायक असंध और गोताखोर की टीम भी मौके पर पहुंची है। एक बार बातचीत भी कर लेते हैं, असंध विधायक हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक दुखद खबर है करनाल के लिए, खासकर असंध के लिए। अमित मिगलानी जी का जो कारोबार है वो असंध में बताया। निश्चित रूप से अमित मिगलानी जी का और उनके परिवार का काफी वर्षों से फर्नीचर का काम है और बड़ा सज्जन और धार्मिक परिवार है मिगलानी परिवार। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला परिवार है और जिस प्रकार से ये 4 दिन पहले जो घटना हुई थी कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को ये कह कर गए थे कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन कैसे उनकी गाड़ी पश्चिमी यमुना नहर में गिरी और उसके बाद उस गाड़ी को गोताखोरों की सहायता से, प्रगट सिंह की और उनकी टीम की सहायता से निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने, आप मीडिया वालों ने और आम जन ने जिस प्रकार से वहाँ सहयोग दिया। निशा मिगलानी जी की डेड बॉडी को उसी दिन निकाल लिया गया था, गाड़ी को निकाल लिया गया था, लेकिन अमित मिगलानी की डेड बॉडी आज गगशीना गांव में मिली है। एसडीआरएफ की टीम की मेहनत की वजह से, गोताखोरों की मेहनत की वजह से, पुलिस प्रशासन की मेहनत की वजह से आज ये डेड बॉडी मिली है। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एसडीआरएफ की टीम का भी, गोताखोरों का भी, पुलिस प्रशासन का भी और आप सब मीडिया वालों का भी, कि आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से आज ये जो डेड बॉडी मिली है। निश्चित रूप से और उसके बाद जांच का विषय है कि गाड़ी कैसे गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक तो जो सबसे प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी थी कि अमित मिगलानी जी की जान के बारे में जानकारी लेना। तो अब यही प्रयास है। यहाँ अभी जो यहाँ पर मोर्चरी हाउस में अभी उसकी डेड बॉडी पहुंची है, तो उसके बाद ये यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करा कर आज संस्कार करा दिया जाए। विधायक जी, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे नहर के इसमें हो चुके हैं, लेकिन और जो स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं कारण बन जाती है हादसों का। कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई स्पीड से चलना ये भी कई बार हादसों का कारण बन जाता है। निश्चित रूप से जब हम किसी भी सड़क पे जा रहे होते हैं, हमें हर चीज़ का जो भी एज पर ट्रैफिक के नियम के अनुसार अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। लेकिन इस विषय में ये बात कहना कि ये हादसा हुआ कैसे है, ये जांच का विषय, पता चलेगा। और इस समय पूरा शहर, पूरा इलाका, पूरा समाज मिगलानी परिवार के साथ है, पूरी सरकार मिगलानी परिवार के साथ है। आप सब मिगलानी परिवार के साथ हो, तो निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो इतना बड़ा दुख मिगलानी परिवार पे हुआ है, उसको मिगलानी परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो
असंध विधायक योगेंद्र राणा को आप सुन पा रहे थे। पूरा प्रशासन मिगलानी परिवार के साथ है, सरकार परिवार के साथ है और जांच का विषय है ये। पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं और असंध विधायक योगेंद्र राणा मौके पर पहुंचे हैं। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम भी मौके पर है और लगातार जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। इस घटना की एक दुखद खबर आज परिवार के लोगों को मिली और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मोर्चरी हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां तमाम परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। संत विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लगभग 4 दिन से पानी में रहने की वजह से जो बॉडी है वो रात नहीं रख सकते, तो संस्कार का जो रहेगा वो आज का ही है। और जो विधायक जी हैं हमारे योगेंद्र राणा जी, उनके साथ से ही ये सब संभव हो पाया, नहीं तो हमें लगता है शायद आज हमें डेड बॉडी नहीं मिल पाती। प्रशासन ने काफी सहयोग किया है। बहुत बहुत सहयोग किया है। हम्म। ये चाहे इसलिए लगा लो कि हमारे हल्का के जो विधायक हैं उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है, जिस वजह से प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। तो हमें भी ये है कि अब जिस कंडीशन में हमें बॉडी मिली है वो टाइम से मतलब शव घर में चली जाएगी और वहाँ पे संस्कार हम कर लेंगे। सर क्या गाड़ी को किसने हिट किया था, क्योंकि कहा गया कि भाई मतलब उनकी धर्मपत्नी के द्वारा बच्चों को कॉल किया गया था कि गाड़ी ने पीछे से हिट कर दिया, अब हम बच नहीं पाएंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए ऐसा है कि लगभग 25 साल से मैं अमित को जानता हूँ और जब से शादी हो गई है मीनू मिगलानी जो हमारी भाभी है उनको जानता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते थे। कोई कहता ना कि 1-2 दिन भी, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते थे। तो जब भाभी ने कॉल किया अपने बेटे को, ये बोला कि किसी ने हमें हिट कर दिया है और हम नहीं बच पाएँगे, पानी में है, तो जैसे भी हो सके हमें बचाओ, नहीं तो पीछे से अपनी बेटी का नाम लेके बोला कि उसका ध्यान रखना। अब सिचुएशन प्रॉपर टाइम पे क्या थी वो उन लोगों को पता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी वजह से ये दोनों चले जाते दुनिया से। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी इनकी लाइफ में कि इनको कुछ चाहिए था वो नहीं था। हर चीज़, हर संभव जो चीज़ एक परिवार में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इनको परमात्मा ने दी हुई थी, बख्शी हुई थी। प्रशासन से अपील करेंगे जांच हो। हाँ जी, हम चाहते हैं कि जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसकी जानकारी एटलीस्ट सबको मिलनी चाहिए कि हुआ किस वजह से है। और प्रशासन से अच्छी कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। उनके पास फ़ोन्स हैं, उस फ़ोन में जो भी कॉल आई हैं, वो कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। किस-किस की कॉल आई है, वो सब चीज़ें सुन सकते हैं। उसमें उनको इस चीज़ का मेरे को लगता है कि शायद 70 या 80% तक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। मतलब क्लू मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता पूरी जिम्मेवारी बता रहे हैं अमित जी के ऊपर ही थी परिवार की। है। देखिए, जब बेटा घर में काम करने वाला एक होता है तो ज़िम्मेवारी तो उसी के ऊपर होती है। उसके पापा भी काम करते हैं साथ में, उनका एक बड़ा भाई है वो शुरू से पोलियोग्रस्त है, वो भी शॉप पे बैठता है, वो भी काम करता है। लेकिन जो एक मतलब आप सोचो कि कोई 45 साल की एज में है और वो सब काम कर रहा है, तो माँ-बाप के लिए भी वही होता है और बच्चों के लिए भी वही होता है। घर से नॉर्मल घूमने के लिए निकले थे। देखो रूटीन था उसका, मतलब वीक में 2-3 टाइम वो अपनी वाइफ या बच्चों के साथ रूटीन में निकलता था। उसको शौक था कि कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो उनका रूटीन था। कोई स्पेशल डे नहीं था कि वो आज ही निकला है, वो पहले से ही उसकी ये रूटीन रही है। बताया जा रहा है कि जैसे काम पर हर रोज निकलते थे, उस दिन काम पे भी नहीं गए। नहीं, ऐसा है वो अभी कुछ टाइम से ये ना जो टाइम चल रहा होता है, ये जो 2-3 मंथ्स होते हैं, थोड़ा-सा काम कम होता है, थोड़ा वर्कलोड कम होता है, तो अब उसका बेटा भी पिछले 6 मंथ से उसको सपोर्ट कर रहा था। तो इसलिए वो काम पे ऐसा था कि वीक में 3 टाइम जा रहा। जैसे 1 दिन गया, 1 दिन रुक गया। काम और भी थे, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी थे, तो हो सकता है वो करनाल में अपने काम के लिए वो रुक जाते हो, बेटा वहाँ चला जाता। दो बच्चे हैं सर इनके। हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 21 साल का और बेटी है इनकी लगभग 17 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोल्डी मल्होत्रा है, मेरा फ्रेंड था ये, हम असम से ही हैं। तो असंध विधायक योगेंद्र राणा को आपने सुना, गोताखोर प्रगट सिंह को आपने सुना और अमित मिगलानी के जो फ्रेंड है उनको आपने सुना। उस रात आखिर क्या हुआ था, फोन की जो लगातार बात सामने आ रही थी कि अपने बच्चों को उन्होंने फोन किया था, अपने बेटे को फोन किया था, वो भी आपने सुना। और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, परिवार के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होगी। और आज अमित मिगलानी का जो शव है वो गगसीना के पास से नहर से बरामद कर लिया जाता है। 5 दिन से लगातार गोताखोर भी नहर पर थे और पुलिस की टीम भी लगातार नहर पर थी। जल्द से जल्द इस हादसे का पता लगाया जा सके, इस घटना का पता लगाया जा सके, इसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो छानबीन करती नजर आ रही है। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।